हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस एंड टी रेस्पेक्टिवली इफ एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110, देन फाइंड एंगल पी आर क्यू। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके एक साइड को एस तक प्रोड्यूस किया गया है और दूसरे साइड क्यू आर को टी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है। एंगल के बारे में बता दिया गया है कि एस पी आर जो है वो 135 है और फिर एंगल टी क्यू पी है वो 110 है। तब हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, यानी कि एंगल क्यू आर पी। अब इसको फाइंड करने के लिए हम दो थ्योरम पढ़ेंगे पहले, लेकिन यहाँ पर पहला जो थ्योरम है वो क्या कहता है कि द सम ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कोई एक ट्रायंगल है, जैसे इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, तो इसके सभी एंगल ये और ये और ये, इन सभी का सम अगर हम निकालेंगे तो ये 180 के इक्वल होगा। इसी प्रकार दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि इफ ये साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फार इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस थ्योरम का मतलब क्या है कि जब कोई एक त्रिभुज इस प्रकार से है, ऐसे एक ट्रायंगल है और एक साइड को किसी एक साइड को इस प्रकार से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के रूप में लिखा जा सकता है, या इसका और इसका सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा। यानी ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो इसी थ्योरम का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाले थ्योरम का प्रयोग करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में। जैसा कि देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये पूरा जो एंगल है ये इसके और इसके सम के रूप में है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो इसके और इसके सम के रूप में है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इस एंगल को फाइंड करेंगे। अब इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, चूंकि देखिए टी आर जो है वो एक लाइन है और इस पर एक रे इस प्रकार से स्टैंड है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। यहाँ से हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल के सम को हम इसके बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि सिंस, यहाँ पर देखिए ये जो टी आर है ये एक लाइन है, तो टी आर इज ए लाइन, सो अब ये वाला एंगल टी क्यू पी यानी एंगल टी क्यू पी प्लस में एंगल हो जाएगा पी क्यू आर और ये इक्वल होगा 180 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये टी क्यू पी जो है ये वाला एंगल है 110 है और प्लस में एंगल ये हो जाएगा पी क्यू आर इक्वल टू में हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से इस एंगल को हम उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस में 110। ठीक है, अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हमें पता हो गया कितना है, 70 डिग्री। अब हम चूंकि जानते हैं इस वाले थ्योरम का प्रयोग करेंगे कि इस वाले एंगल का जो सम इसका और इसका सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो एंगल पी क्यू आर और प्लस में एंगल हो जाएगा पी आर क्यू और ये इक्वल टू होगा एंगल एस पी और आर के। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा इसके और इसके सम के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस थ्योरम को लिख दिया है कि इफ ये साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फार इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे कि यहाँ पर हमने एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल में एस पी आर लिखा है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इसके और इसके सम के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल पी क्यू आर है इसकी वैल्यू अभी फाइंड किए हैं, कितना है ये 70 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल पी आर क्यू हमें पता नहीं, यही फाइंड करना है, तो ये पी आर क्यू ऐसे रहेगा इज इक्वल टू में एस पी आर जो है वो 135 है, तो ये 135 हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल पी आर क्यू जो है वो हो जाएगा 135 और माइनस में 70 डिग्री। ठीक है, अब एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 65 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार सवाल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ।